सुप्रभात बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है रसों का परिचय। काव्य में रस का स्थान सर्वोपरि है। काव्य में रस को प्राण रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, अर्थात जिस प्रकार बिना प्राण के शरीर बेकार है, वैसे ही बिना रस के कविता निस्सार मानी जाती है। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या का उल्लेख किया है। उन्होंने नाटक में 8 ही रस माने हैं तथा शांत रस को काव्य में स्वीकार कर कुल 9 रस माने हैं। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने वात्सल्य से संबंधित मधुर पद लिखे तो वात्सल्य रस की स्थापना हुई। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों की रचना के पश्चात भक्ति को रस रूप में मान लिया गया। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो गई। सबसे प्रमुख रस जो है वो है श्रृंगार रस। सभी रसों में श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ एवं रसराज कहा जाता है। यह अति आनंदमय एवं सुख रूप माना जाता है। नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्ण की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसका स्थायी भाव रति है। संयोग श्रृंगार नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए ये दोहा लिया जा सकता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। वियोग श्रृंगार रस नायिका की और नायक की विरहावस्था का वर्णन वियोग श्रृंगार में होता है। उदाहरण के लिए ये दोहा प्रस्तुत है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेष पाले, उद्धारक चाहे तो आए, यहीं रहे तो आए। करुण रस किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से जो हृदय को शोक होता है, वह करुण रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव शोक है। उदाहरण के लिए हम ये दोहा ले सकते हैं। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। शांत रस संसार की असारता, सभी वस्तुओं की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान होने पर सांसारिक माया मोह से जो वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद नाम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर शांत रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण के लिए अबलो नसानी अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसे हों। रौद्र रस शत्रु पक्ष या किसी अत्याचारी के अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों या आत्मीय जनों की निंदा आदि को सुनकर चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, उसे क्रोध कहते हैं। यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयुक्त होता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए ये दोहा प्रस्तुत है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। वीर रस शत्रु का उत्कर्ष, धर्म की हानि आदि को देखकर किसी कठिन कार्य, युद्ध आदि करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए ये दोहा है। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। हास्य रस किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वह हास कहा जाता है। यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी हो कथा, सुनी में मुनि वृंद सुखारे।
है सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगुधारे। भयानक रस, किसी भयानक वस्तु, प्राणी या दृश्य को देखने, उसका वर्णन सुनने या स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। इस भय नामक स्थायी भाव के विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होने पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। विभत्स रस, घृणित वस्तुएं देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में जुगुप्सा उत्पन्न होती है। यही जुगुप्सा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणत हो जाती है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर धारत। अद्भुत रस, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, जिसे विस्मय कहते हैं। यही विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। वात्सल्य रस, बालक, शिष्य आदि के प्रति प्रकट किया जाने वाला भाव स्नेह वात्सल्यता कहलाता है। यही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयुक्त होकर वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण के लिए सूर की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। भक्ति रस, भगवत गुणगान सुनकर उसमें लीन होने पर भगवत विषयक अनुराग उत्पन्न होता है। यही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। मीरा की ये पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर बन पड़ी हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। धन्यवाद।